Hello everyone, welcome again. I am Dr. SP Gupta. मॉड्यूल 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 2 के अंदर हमारा आज का टॉपिक है रेजिड्यू। इस टॉपिक की मैं दो वीडियो बनाऊंगा मैं। पहली वीडियो जिसमें मैं आपको बेसिक ऑफ रेजिड्यूज को समझाऊंगा कि रेजिड्यू क्या होती है, रेजिड्यू एट द पोल क्या होता है, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी क्या होती है, और इस पर बेस एग्जाम्पल दोनों पोल पर, मतलब दोनों ही फॉर्म पर, पोल पर और इन्फिनिटी पर रेजिड्यू कैसे निकलती है, क्या फॉर्मेशन है, मैं इसको समझाऊंगा। मैं इस मेथड को आप समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अनदर मेथड समझाऊंगा रेजिड्यू फाइंड करने का। ये दोनों मेथड मैं समझाऊंगा जिससे कि आप रेजिड्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फाइंड कर सकें। तो एक टर्म हो सकता है डेफिनेशन से आपको क्लियर ना हो, दो मेथड बताने क्यों ज़रूरी हैं, मे बी पॉसिबल आप में से कुछ कैंडिडेट को एक मेथड थोड़ा क्लियर कम हो तो दूसरा मेथड आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली प्रैक्टिकली आसान दिखेगा। तो आपके पास चॉइस होगी कि आप सवाल को उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन निकल जरूर जाएगा, मिस्टेक नहीं होगी। तो पहली वीडियो जो है वो है डेफिनेशन और केवल दो तरह की रेजिड्यू पोल पर और इन्फिनिटी पर कैसे निकालते हैं, इसका जिक्र इस वीडियो में है। बाकी ऑर्डर अगर पोल का 2 है या सिंपल पोल है या इन्फिनिटी है या कोई अनदर फॉर्म है, तो 4 फॉर्म बनेंगी एनी अदर मतलब अनदर मेथड में रेजिड्यू फाइंड करने में, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा मैं। तो नेक्स्ट वीडियो का जो मैं हेडिंग दूंगा मैं उसका टाइप जो दूंगा वो दूंगा अनदर मेथड टू फाइंड रेजिड्यूज, और इसको दे रहा हूँ मैं सिर्फ रेजिड्यू। तो दोनों ही वीडियो को आप देखिएगा तब जाके रेजिड्यू टॉपिक कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। रेजिड्यू क्या डेफिनेशन है इसकी? रेजिड्यू इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोपोर्शनल टू द कंटूर इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन along a path enclosing one of its singularity। तो क्लियर सी बात है कि रेजिड्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्रोपोर्शनल है किसी कंटूर इंटीग्रल के, जिसमें फंक्शन along ए पाथ है, कोई पाथ इनक्लोज कर रहा है, वन ऑफ इट्स सिंगुलरिटी, किसी एक सिंगुलरिटी को इनक्लोज कर रहा है, उसको कहते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू एट ए पोल क्या होता है? मान लीजिए लेट z बराबर ए बी ए पोल, ये पोल निकला है z बराबर ए किसी ऑर्डर m पर ऑफ ए फंक्शन एफ जेड, डिनोमिनेटर को 0 रख के जो निकालते हैं, तो ये पोल निकल गया। एंड C1 इज द सर्किल ऑफ रेडियस r with center at z equals to a, which do not contain any other singularity except z equals to a। तो यहां एक डिफाइनिंग रीजन की गई कि z बराबर a तो कोई पोल है और कोई सर्किल C1 है जिसकी रेडियस स्मॉल r और सेंटर a है, और ये भी क्लियर पता है कि ये रीजन केवल और केवल एक ही सिंगुलरिटी रखता है, z इक्वल्स टू a। ठीक, ये इसको डेफिनेशन को कर रहा हूं, वन ऑफ इट्स सिंगुलरिटी, तो एक ही सिंगुलरिटी है। देन द फंक्शन इज एनालिटिक विद इन द रीजन दिस। तो हमें इतना तो पता लग गया कि C1 सर्किल की जो रेंज है, जो रेडियस है स्मॉल r, वहां उसके अंदर ही सेंटर है और सेंटर ही सिंगुलरिटी है। तो यानी इस C1 सर्किल के अंदर तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उसके बाहर होगा। तो ये जो बाहर वाला रीजन है, ये बाहर वाला रीजन ले लिया r से, स्मॉल r से कैपिटल R के बीच का, कि ये बड़ा रीजन है, इस रीजन पर फंक्शन एनालिटिक है। कैन बी एक्सपेंडेड विद इन द रीजन, तो लॉरेंट सीरीज होगी जो इसको एक्सपेंड करेगी, क्योंकि नॉट एनालिटिक आ रहा है, तो नॉट एनालिटिक कंडीशन में आपको पता है कि लॉरेंट सीरीज ही इस्तेमाल करनी है। तो लॉरेंट सीरीज जब हमने इस्तेमाल की, तो लॉरेंट सीरीज में हम जानते हैं ये लॉरेंट सीरीज होती है, इसमें an और bn ये पार्ट होता है। अब अगर हम अपने जो नॉट एनालिटिक वाला जो रीजन है, वो सर्किल क्या है, मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू r, जो कि C1 सर्किल से डिफाइन हो रहा है। तो इन पर्टिकुलर अगर मैं इक्वेशन 3 यानी जो नेगेटिव पावर की टर्म देती है, सेकेंड टर्म ऑफ लॉरेंट सीरीज, उसी से ही पोल निकलते हैं। तो अगर उस पोल उस सेकेंड टर्म में अगर मैं पर्टिकुलर केस को क्रिएट करूं तो n बराबर 1 पुट करना है मुझे। तो जैसे ही मैं n बराबर 1 पुट करूंगा तो मुझे कोफिशिएंट मिलेगा b1।
और राइट हैंड साइड में रिजल्ट मिलेगा 1/2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर -1 + 1 यानी 0। तो ये मुझे मिल जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड। तो ये एक रेजिड्यू हमें मिली इन पर्टिकुलर केस पर। तो द कोफिशिएंट B1 इज कॉल्ड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड। क्लियर? एट द पोल z इक्वल्स टू a। इट इज डिनोटेड बाय, रेजिड्यू को लिखते हैं RES, और फिर किस पॉइंट पर है, z इक्वल्स टू a, बराबर होती है कोफिशिएंट ऑफ 1/z। कोफिशिएंट ऑफ 1/z किस पर मिलेगा, B1 पर। तो इस तरीके से मैंने लिखा ताकि ईच एंड एवरी पार्ट आप क्लियरली समझ में आ जाए। और ये भी डिफाइन कर दिया है कि ये जो टर्म है ये सब किस में मिलेंगी, लॉरेंट सीरीज में। यानी फंक्शन को जब आप एक्सपेंड कर देंगे तो एक्सपेंड करने के बाद जो भी टर्म B1 की होगी, कोफिशिएंट ऑफ B1, और वो कोफिशिएंट ऑफ B1 होगा 1/z, यानी कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तो ये जो 1/z है इसके कोफिशिएंट की वैल्यू को रख दीजिए, वो बन जाएगी रेजिड्यू एट द पोल z इक्वल्स टू a। ये इस पर निकल जाएगी। तो ये केवल एक सिंगल पोल के लिए कर रहा है, पोल ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 उस पर नहीं निकाल रहा। तो ये एक लैकिंग भी है कि हम टॉपिक तो ले रहे हैं रेजिड्यू एट ए पोल, लेकिन पोल की केवल ये एक सिंपल टाइप को बता रहा है, सिंपल पोल को ही डिफाइन कर रहा है कि सिंपल पोल अगर है तो वो सिंपल पोल पर रेजिड्यू बराबर होगी कोफिशिएंट ऑफ 1/z के। लेकिन अगर पोल का ऑर्डर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तब आप इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज को फाइंड करने के लिए आपको जाना होगा अनदर मेथड टू फाइंड द रेजिड्यू। तो आप ये समझ पाएंगे कि मैंने क्यों कहा कि इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, अगली वीडियो में मैं आपको अनदर मेथड बताऊंगा। मैं तो जब अनदर मेथड बताऊंगा तो वो मैं केवल ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 के लिए नहीं लूंगा, फिर मैं पोल यानी ऑर्डर 1 सिंपल के लिए भी लूंगा, 2 के लिए भी लूंगा, 3 के लिए भी लूंगा, 4 के लिए भी लूंगा, फिर मैं सब के लिए लूंगा। तो वहां मैं उसका डिस्कशन ऐसे करूंगा। तो चाहे तो आप इस मेथड से निकाल दें फिर सिंपल पोल को, चाहे तो आप अनदर मेथड में जो सिंपल पोल का फॉर्मूला है उससे निकाल दें, ये आपकी चॉइस होगी। ऐसे ही ये तो रहा इनिशियल पॉइंट। अब मान लीजिए सीरीज में इन्फिनिटी टर्म मिलती है, तो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी निकालेंगे। तो रेजिड्यू ऑफ इन्फिनिटी में क्या होगा, रेजिड्यू ऑफ इन्फिनिटी में फंक्शन जो डिफाइन होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये जो टर्म आई है पहला कोफिशिएंट ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन इज टेकन राउंड सी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और ये भी हमें पता है क्योंकि ये इन्फानाइट है, रेजिड्यू एट इन्फानाइट सीरीज पर है ये, तो एक बड़ा सर्किल बनेगा, और उस बड़े सर्किल के अंदर सारे के सारे फाइनाइट सिंगुलरिटीज होंगी जिन पर फंक्शन नॉट एनालिटिक है। तो इस कंडीशन में रेजिड्यू एट इन्फिनिटी RES z इक्वल्स टू इन्फिनिटी बराबर होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z, यानी पहली टर्म का कोफिशिएंट जो 1/z का आया है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो निकल जाएगी रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। तो इस टॉपिक ने आपको दो तरह की रेजिड्यू को निकालना बताया, एक इनिशियल यानी रेजिड्यू एट ए पोल, और पोल भी सिंपल, और दूसरा बताया इनफाइनाइट पर, रेजिड्यू एट इनफाइनाइट। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारी टर्म बची हैं जिनका रेजिड्यू हमें फाइंड करना है। इन सब को आप सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम मैं दे रहा हूं मैं अनदर मेथड टू फाइंड रेजिड्यूज। बट फिलहाल इन दोनों टॉपिक पर बेस 2 सवाल आप समझिए सभी, जिससे कि इस तरह की फॉर्मेशन भी क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो पहला सवाल मैंने लिया है, फाइंड द रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 ऑफ fz इक्वल्स टू z cos 1/z। तो क्लियर पता है कि z बराबर 0 इसमें आप डालेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, या यहाँ कह दीजिए आपका ये आ जाएगा आपका नॉट एनालिटिक हो जाएगा अनडिफाइंड होते ही। तो जब नॉट एनालिटिक हो गया तो z बराबर 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट, और जब सिंगुलर पॉइंट आ गया तो आपको इसका एक्सपेंशन करना है, पहला काम तो यही हो गया। तो आपने सबसे पहले फंक्शन को एक्सपेंड किया। तो cos x का फॉर्मूला आप ये जानते हो, x की जगह 1/z डाल दिया तो फॉर्मेशन ये आ गया, ये एक्सपेंशन हो गया cos 1/z का।
फिर इसमें मल्टीप्लाई z की कर दिया आपने, तो z की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टर्म आई z माइनस 1/2 फैक्टोरियल z प्लस 1/4 फैक्टोरियल z क्यूब माइनस 1/6 फैक्टोरियल z5। तो आप ये क्लियर देख रहे हैं कि ये जो सीरीज मिल रही है इसमें नेगेटिव पावर ऑफ z है, तो जब नेगेटिव पावर ऑफ z है तो ये लॉरेंट सीरीज हो गई, और इसके अंदर पोल क्या है, z बराबर 0, ये इसका पोल है। तो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ 1/z, तो 1/z का कोफिशिएंट देखना कितना है, -1/2 फैक्टोरियल, और -1/2 फैक्टोरियल का मतलब है -1/2। तो इस फंक्शन की रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 पर -12 है, ये निकाला है। तो इतना पार्ट आप सिंगुलरिटी में कर ही रहे थे, बस यहां से अब आप चेक कर रहे हो इस फॉर्मेशन पर कि यहां तक पहुंचने के बाद, लॉरेंट सीरीज लिखने के बाद आप ये बता रहे हैं कि इस पर रेजिड्यू z बराबर 0 पर क्या है। उसका फॉर्मूला है द कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तो 1/z का कोफिशिएंट अपनी सीरीज में देखिए और उसको लिख दीजिए। अगर रेजिड्यू एट इन्फिनिटी निकालना होता तो आपके पास ये देखते हैं आप कि कोफिशिएंट ऑफ 1/z नेगेटिव लेना है, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z लिखते, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती तो ये प्लस का 1/2 आ जाता। बस ये अंतर है। तो इसको आप अगले सवाल से भी समझ सकते हो। आंसर इसका ऐसे लिखना होता है, हेंस द रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट इस पर इज -12। ये आंसर लिखने का तरीका होगा। अगला सवाल है फाइंड द रेजिड्यू, ये फंक्शन है, एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो क्लियर दिख रहा है कि पॉइंट इन्फिनिटी है, तो हमें ये सेकंड डेफिनेशन, ये सेकंड टाइप यूज करनी है, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। तो इसका फॉर्मेशन है रेजिड्यू z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तो हमने पहले एक्सपेंड करना है, तो क्लियर है कि इन्फिनिटी डालना है, इन्फिनिटी पर तो वैसी फंक्शन नॉट एनालिटिक है, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है कि z² कॉमन लो डिनोमिनेटर से, कैंसिल करना एक अलग थिंग हो गई, लेकिन फंक्शन को 1 प्लस या 1 माइनस बनाओ डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमिनेटर में ले जाओ, पावर -1 हो जाएगी, और फिर उसके बाद उसका एक्सपेंशन ओपन कर दीजिए बाइनोमियल थ्योरम से। जब ये एक्सपेंशन ओपन हो जाएगा तो जो z रिमेनिंग बचा है उससे मल्टीप्लाई कर दी, तो आपने देखा कि 1/z की टर्म, हालांकि ये तो लॉरेंट सीरीज है क्योंकि इसमें एक प्लस से पॉजिटिव है और बाकी दो नेगेटिव है, आगे की नेगेटिव जा रही है, तो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी आपको मिला माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तो 1/z का कोफिशिएंट कितना है, +1, तो माइनस से मल्टीप्लाई है तो ये आ गया -1। तो रेजिड्यू एट इन्फिनिटी इस तरीके से निकली। तो प्रोसीजर मैं आपको फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं प्रोसीजर है कि फंक्शन, हालांकि पॉइंट जो दे दिया है उस पर हमें अंडरस्टूड है कि उस पर नॉट एनालिटिक है, हमारा काम होगा पहले दिए गए फंक्शन का एक्सपेंशन निकालना। एक्सपेंशन जब निकल जाए उसमें 1/z की टर्म को देखना कि उसका कोफिशिएंट क्या है 1/z का। जो भी 1/z का कोफिशिएंट हो, अगर रेजिड्यू एट पोल है तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ 1/z, और रेजिड्यू एट इन्फिनिटी है तो आप लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z। उसके बेसिस पर आप इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये एक सिंपल फॉर्म मेथड है, लोअर पॉइंट पर सिंपल पोल पर रेजिड्यू फाइंड करना और इन्फिनिटी पर रेजिड्यू फाइंड करना। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अनदर मेथड ऑफ टू फाइंडिंग रेजिड्यू, इसमें हम ये जो लोअर पॉइंट यानी सिंपल पोल है, इस सिंपल पोल को बढ़ाएंगे, यानी सिंपल पर कैसे निकालें, ऑर्डर 1 है तो कैसे निकालें, ऑर्डर 2 है तो कैसे निकालें, यानी इस तरीके से हम न्यूमेरिकल की कॉम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ाएंगे। यहाँ तो मैंने एक सिंपल सवाल दे दिया जिसमें सिंपल पोल ही था, तो आगे आप सवालों की जब वैरायटी देखोगे कि पोल का ऑर्डर 3 है तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूँ, ये तो कोई फॉर्मेशन नहीं है, तो अनदर मेथड तो सीखना ही पड़ेगा रेजिड्यू का। तो अनदर मेथड को तैयार करते हो तो एक बार को अगर ये दोनों मेथड नहीं पता है, तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले नहीं पता है, तो अनदर मेथड से वो दोनों टाइप भी आप कर सकते हो, इन्फिनिटी भी निकाल सकते हो, सिंपल पोल भी निकाल सकते हो, ये उसी का पार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से और भी क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया रेजिड्यू का, रेजिड्यू एट ए पोल, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अनदर मेथड ऑफ रेजिड्यूज के साथ। थैंक यू।